तेजिंदर सिंह सोढ़ी सीनियर एडिटर JKLH हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजिंदर जी, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। तेजिंदर जी, जिस तरह से G20 का वक्त जैसे से करीब आ रहा है, सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी जा रही है, स्पेशल फोर्स को लगाया गया है, लेकिन एक चीज यह है कि पुलिस की एडवाइजरी भी आई है। इंटरनेशनल जो नंबर्स हैं उसके तहत कुछ मैसेजिंग हो रही है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। क्या कुछ है ये पूरा मामला और लोग इससे कैसे सतर्क रहें? देखिए जिलानी, सरकार कोई भी चीज पे चांस नहीं लेना चाहती, इसीलिए पूरी तरह से जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं पूरे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा इंतजाम जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। ज्यादातर जो कश्मीर में जहां पर श्रीनगर में G20 की मीटिंग होगी SKICC में, वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। डल झील में नेवी के स्पेशल मार्कोस की डिप्लॉयमेंट है, CRPF के जो कमांडोज हैं उन्हें डिप्लॉय किया गया है, और बाकी जो एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेस है, चाहे वो CRPF हो चाहे BSF हो, उनकी भी एडिशनल जो डिप्लॉयमेंट है वो की गई है। अभी कुछ देर पहले डल झील में जितने भी हाउस बोट हैं उनकी तलाशी की गई, उनकी सर्च की गई। वहां पर कोई भी चीज जो है वो चांस पे नहीं रखी जा रही, और हर जगह चाहे वहां पर कोई गेस्ट आके रह रहे हैं उनके बारे में उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है, उनकी डिटेल जो है उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है, ये चेक करने के लिए कि क्या वहां पर कोई ऐसे देश दुश्मन अनासिर तो नहीं है। क्योंकि आप देखिए, लगातार जिस दिन से ये ऐलान किया गया था कि जम्मू कश्मीर में G20 का इवेंट होगा, कई देश दुश्मन अनासिर जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस इवेंट को स्कटल किया जाए, इस इवेंट को वहां पर आराम से ना होने दिया जाए। उसके लिए आप देखिए, पुंछ में, रजौरी में आतंकी हमले भी हुए, ये दिखाने के लिए कि आतंकवादी अभी एक्टिव हैं। आतंकी संगठन PAFF TRF ने जो धमकी भी दी है, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा कर्मी जो हैं वो मुस्तैद हैं, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो ये चाहती है कि ये जो इवेंट है बिना किसी भी प्रॉब्लम के जो है सफल हो जाए, इसलिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हैं। रहा आपका दूसरा सवाल जिसमें आपने ये पूछा कि जो एडवाइजरी इशू की गई है, देखिए कई, जैसे मैंने कहा, कई ऐसे देश दुश्मन अनासिर हैं जो ये चाहते हैं कि ये इवेंट जो G20 का इवेंट श्रीनगर में होना है ये कामयाब ना हो, तो उसके खिलाफ एक प्रोपोगेंडा किया गया है। लंदन बेस्ड नंबर से कॉल आ रही है +44, जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट्स को ये कॉल आ रही है, जिसमें जो G20 के अगेंस्ट एक दुष्प्रचार, जो एक प्रोपोगेंडा है वो किया जा रहा है। उस प्रोपोगेंडा को स्कटल करने के लिए, उस प्रोपोगेंडा का विस्तार ना हो, पहले जम्मू पुलिस ने एक एडवाइजरी इशू की थी, अब श्रीनगर पुलिस ने भी एक एडवाइजरी की है कि लोगों से यह कहा गया है कि अगर आपको किसी अननोन नंबर जिसकी शुरुआत +44 से हो और वो आपका अननोन नंबर हो, तो उससे कॉल ना उठाएं। हो सकता है ये सिर्फ प्रोपोगेंडा कॉल ही ना हो, आपका डेटा भी चोरी कर लें, आपसे OTP मांग के आपके बैंक से पैसा निकाल लें, तो एक प्रोपोगेंडा है, और उसकी आड़ में हो सकता है कि आपके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम भी हो जाए, तो इसलिए इन कॉल्स को अवॉइड करें। रही जहां तक इस G20 के अगेंस्ट जो प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, उसे कंट्रोल करने के लिए या उसे स्कटल करने के लिए, उसे नाकामयाब करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की, जो कश्मीर पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच है, वहां पर एक आज FIR भी रजिस्टर की गई है, और इस केस को इसकी छानबीन भी शुरू कर दी गई है। जी जिलानी जी, तेजिंदर, जिस तरह से आपने लोगों को भी सतर्क किया है कि इस तरह के फोन नंबर्स, लेकिन सरकार ने G20 को लेकर पूरी तरह से लोगों के सामने उसकी तफसील रखी कि सरकार चाहती क्या है, G20 के फायदे क्या हैं, कश्मीर के लिए, कश्मीर के हक में कितना है, कश्मीरियों के लिए कितना फायदेमंद है, यह साफ तरीके से सरकार ने लोगों के सामने रखा है। अब तो प्रोपेगेंडा जितना भी किया जाए वो एक तरह से नाकाम ही होगा। दूसरा, सिक्योरिटी के ताल्लुक से आपने जितनी तफसील दी है उसमें ड्रोन और एंटी ड्रोन का जो है पहली बार गालिबन इस्तेमाल किया जा रहा है G20 के हवाले से, ताकि जो लोग कश्मीर में आएंगे और यहां के G20 में शरीक होकर यहां की जो तमाम चीजें सरकार बताना चाहती है या कश्मीर के लिए जो फायदा होगा वो तमाम चीजें लोग बाहर लेकर जाएंगे, और जो प्रोपेगेंडा पहले से था कि कश्मीर के हवाले से जो कुछ बताया जाता था वो अब कुछ नहीं रहा, बदल गया है कश्मीर, और कश्मीर की एक नई तस्वीर G20 के जरिए सामने आएगी।
देखिए जिलानी, जब 2021 में जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पे आतंकी हमला हुआ था तो तब ड्रोन से किस तरह का नुकसान किया जा सकता है इसका सबूत जो है वो सुरक्षा एजेंसियों ने देखा। तब से लेकर अब तक हर एक वाइटल इंस्टॉलेशन हो, चाहे कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग इवेंट हो, वहां पर एंटी ड्रोन मैकेनिज्म जो है, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसे डिप्लॉय किया जाता है। जम्मू कश्मीर हो, चाहे जम्मू कश्मीर के साथ लगने वाली रियासत पंजाब हो, वो ड्रोन की वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो झेल रही है। आए दिन चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे पंजाब हो, वहां पर ड्रोन्स के जरिए हथियार गिराए जाते हैं, ड्रोन्स के जरिए वहां पर नारकोटिक्स गिराए जाते हैं। तो इस तरह की जो ड्रोन की मदद से कोई आतंकवादी नापाक हरकत जो है G20 के टाइम ना कर पाए, इसलिए एंटी ड्रोन जो मैकेनिज्म है वो भी पूरे वेन्यू के आसपास लगा दिया गया है। किसी भी तरह की जो एयर मूवमेंट है, चाहे वो ड्रोन के जरिए हो, उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे नाकामयाब करने के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी वहां लगाई गई है। और पूरे वेन्यू को और वेन्यू के साथ जितना भी नजदीक के इलाके हैं उन पे नजर रखने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगी सुरक्षा एजेंसीज। ये देखेंगी कि कोई देश दुश्मन अनासिर जो है वो ड्रोन की मदद से वहां पर इस जो G20 मीट है उसे उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोई कोशिश ना करे। तो इस तरह का जो एक जो जिसे हम कहते हैं फूल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वो पुट इन प्लेस की जा रही हैं। जैसे आपने कहा G20 का जो फायदे हैं वो कश्मीर के लोग भी समझ चुके हैं कि देखिए पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जब G20 देश के लोग वहां पर आएंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां पर कश्मीर घाटी में आएंगे तो एक मैसेज वहां का कन्वे होगा। कल भी हम ये बात कर रहे थे कि बेशक कश्मीर का जो मेन स्टे है वो टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर है, लेकिन जब ये लोग कश्मीर के टूरिज्म को प्रमोट करेंगे तो उसके साथ साथ कश्मीर की जो बाकी चीजें हैं, कश्मीर की दस्तकारी है, कश्मीर का कारपेट है, कश्मीर का नमदा है, कश्मीर की सोजनी है, कश्मीर के जो एलाइड सेक्टर्स हैं उन्हें प्रमोट करेंगे। तो नेट रिजल्ट इसका ये होगा कि कॉमन कश्मीरी को इसका भरपूर फायदा होगा। बिल्कुल। तो ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं इनका मकसद यही है कि कश्मीर की इकोनॉमी की जो सूरत हाल है वो इम्प्रूव हो और कश्मीर को एक शोकेस किया जाए ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कि यहां पर हर एक चीज कंट्रोल में है, हर हालात सामान्य हैं और आप कश्मीर में वेलकम है। कश्मीर के लोगों की हॉस्पिटैलिटी जो है वो आपको दिखाई जाएगी पूरे G20 के देशों को। और सिर्फ G20 के देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जो नजर है वो इस इवेंट पे रहेगी, क्योंकि पहली बार इतने बड़ी सतह का कोई इंटरनेशनल इवेंट जो है वो कश्मीर में हो रहा है। तो पूरी दुनिया की नजर इस इवेंट पे रहेगी। हालांकि आतंकवादी और जो देश दुश्मन अनासिर हैं वो चाहेंगे कि ये इवेंट में बाधा जो है वो डाली जाए, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, उनकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो देश दुश्मन अनासिर हैं, जो आतंकवादी हैं, उनकी किसी भी मंसूबे को बिल्कुल नाकामयाब किया जाए। जी जिलानी। जी तेजिंदर, जिस तरह से आपने सिक्योरिटी के हवाले से बात की है, वेन्यू के मुकाम से यानी जहां पर G20 होगा उस तक जुड़ने वाली वो तमाम सड़कें, चाहे वो अंदरूनी इलाकों की हो या बैरूनी इलाकों की हो, वहां पर भी पुलिस ने बड़ी सख्त चौकसी बरती हुई है। हर गाड़ी के पेपर चेक किए जा रहे हैं, हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। तो ऐसे में अब कश्मीर के लोगों को भी ये चाहिए कि वो ताउन करें, मदद करें सरकार की, पुलिस की, ताकि कोई बाधा ना पड़े। तो ऐसे में क्या चीजें होंगी कि क्या कश्मीरियों को या मकामी लोगों के लिए क्या कुछ मसाइल हैं या फिर उनको ये पेपर्स चेक करवाने चाहिए? देखिए जिलानी, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ये बिल्कुल साफ किया है और जो अधिकारी हैं, चाहे वो सुरक्षा अधिकारी हों, उन्हें बिल्कुल ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो कॉमन लोग हैं उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो, उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अब देखिए, जब इस तरह का एक मेगा इवेंट जो घाटी में किया जा रहा है, जिसपे देश दुश्मन अनासिर की नजर है कि किसी तरीके से वो इसे नाकामयाब करें, किसी तरह से इसे बाधित करने की कोशिश करें, तो ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती रहेंगी। आप देखिए, अगर ये इवेंट देश के किसी भी कोने में होगा,
वहां पर भी थोड़ी सी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की जाएगी। हालांकि हमें यह बताया गया है कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो जब ये इवेंट होगा एक एडवाइजरी इशू करेगा, कुछ रूट्स को चेंज करेगा, कॉमन लोग इस वेन्यू के रूट पे ना जा पाए, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे लोगों को थोड़ी बहुत मुश्किलात तो होती हैं कि आपको कहीं पर जाना है तो गाड़ी के पेपर चेक कराने हैं, क्योंकि ये सुरक्षा प्रोटोकॉल है, ये कोई इसलिए नहीं किया जा रहा कि आपको कॉमन लोगों को परेशान करना है। आपको याद होगा जब पुलवामा आतंकी हमला हुआ था तो किस तरह आतंकवादी ने गाड़ी में विस्फोटक भरा पदार्थ आरडीएक्स भर के सीआरपीएफ की गाड़ी पे हमला किया था। तो इस तरह का कोई इवेंट ना हो, कोई भी इवेंचुअलिटी ना हो, उसे टालने के लिए पेपर्स दिखाना एक तरह से कश्मीरियों के ही सुरक्षा के लिए है, आम कश्मीरियों की सुरक्षा के लिए भी एक तरह से ये काम है, ताकि किसी आम कश्मीरी को, आम वहां मकामी लोगों को कोई तकलीफ ना हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जैसे ये जो इवेंट है, अगर आप इसकी लार्जर पिक्चर देखें, ये इवेंट कश्मीर की भलाई के लिए है, पूरे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की भलाई के लिए है, उसको ग्लोबल टूरिज्म मैप पे शामिल करने के लिए, दिखाने के लिए, ये कश्मीर के ही फायदे के लिए हो रहा है। और जब आप देखिए, जब इस तरह की छोटी सी प्रॉब्लम लोगों को हो रही है कि अगर गाड़ी के पेपर्स चेक किए जा रहे हैं, कहीं पर तलाशी हो रही है, देखिए अगर आतंकवादी कामयाब हो जाता है कोई आतंकी घटना को अंजाम देने में, तो उसमें नुकसान किनका होता है? कॉमन कश्मीरी का होता है। कई बार आपने देखा कि जब कहीं ग्रेनेड हमला होता है, आईडी हमला होता है, तो कश्मीरियों का ही, एक बेगुनाह कश्मीरी का खून ही आतंकवादी बहाते हैं। लेकिन आतंकवादियों के मंसूबों को विफल करने के लिए, जी तो उन आतंकवादियों को जो मंसूबे हैं उन्हें विफल करने के लिए, उन्हें नाकामयाब करने के लिए इतनी छोटी सी मुश्किलात, देखिए इवन आप जम्मू में देखिए जहां पर G20 इवेंट नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर भी कई जगह पर रैंडम नाके लगाए जा रहे हैं, तलाशी अभियान होता है और लोग इसमें कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि लोग ये चीज समझते हैं कि आतंकवादी उनके दोस्त नहीं है, आतंकवादी कॉमन लोगों के दुश्मन है। आतंकवादी ये चाहते हैं कि उनके जितना बेगुनाह लोगों का खून बहेगा, आतंकवादियों को उतनी पब्लिसिटी मिलेगी। तो आतंकवादियों के लिए कॉमन नागरिक, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो जम्मू का हो, चाहे किसी भी इलाके का हो, वो उनके लिए एक कैनन फॉडर है, उनके लिए एक स्केप गोट है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों को नुकसान पहुंचाने में। तो इसलिए ये जो सुरक्षा बल, अभी ये जो तलाशी अभियान हो रहा है, ये छोटी सी मुश्किलात लोगों को आ रही हैं, वो लोगों के लार्जर भले के लिए है। जी जिलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर जी, आपने तफसील से अपनी बात रखी, यहां पर तज्जिया किया है। ये कश्मीर की सुरक्षा के लिए है, कश्मीरियों की सुरक्षा के लिए है, और जिन हाथों में पत्थर दिए जाते थे, अब उन हाथों में G20 के बाद एक तरह से रोजगार बड़े पैमाने पर मिलेगा, ये उसी के